जो है वो कैसे घूमता है ये हम आपको बता रहे हैं। पांच तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। आप समझिए, इन तस्वीरों के जरिए बदलता वक्त, बदलता समय इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से समय का चक्र जो है वो घूमता है। ब्रिटेन में आर्थिक मंदी आई, ब्रिटेन में अब सुनक की सरकार होगी। एक नहीं कई ऐसे फैसले रहे लिज ट्रस के जो कि उनको ले डूबे, और अब ऋषि सुनक संभव माना जा रहा है कि किसी भी समय शाम को ऐलान हो सकता है कि अब वो प्रधानमंत्री होंगे, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनक के नाम से ब्रिटेन के बाजार में उछाल नजर आ रही है। डॉलर के मुकाबले पाउंड मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको याद होगा कि पाउंड लगातार गिर रहा था, जिसके चलते तमाम दबाव लिज ट्रस पर था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। और अब आप देखिए कि बाजार भी इस बात को लेकर इंतजार कर रहा हो, जैसे कि खबरें आ रही है कि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये खबर सामने आने के बाद अब बाजार में उछाल है। ब्रिटेन का नाम सुनते ही भारत की गुलामी की यादें ताजा हो जाती हैं। अंग्रेजों ने अपने 200 साल के राज में भारत के किसी शख्स को इतना ऊपर नहीं उठने दिया कि वो अंग्रेजी हुकूमत से भी बड़ा बन जाए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और इस बात के जीते जागते सबूत है भारतीय मूल के ऋषि सुनक। भारत पर सदियों तक राज करने वाले ब्रिटेन की राजनीति में एक अहम किरदार बन चुके हैं ऋषि। लेकिन ऋषि ने यह सफर कैसे तय किया, गुलामी के कलंक को मिटाकर कैसे उन्होंने कामयाबी को चूमा, इससे जानना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। 2015 में पहली बार चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। 2017 में दूसरी बार सांसद बने। 2018 में टेरेसा में सरकार में मंत्री बनाए गए। 2019 में फिर से एमपी बने और उसी साल जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। इंग्लैंड की धरती पर किसी भारतीय के नाम इतनी सारी उपलब्धियां किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती हैं, लेकिन आज ये सारी बातें एक भारतीय होने के नाते हमें गौरवान्वित करती हैं। 12 मई 1980 को ब्रिटेन के सुनक परिवार में जन्मे ऋषि अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। पिता एक सामान्य चिकित्सक थे, जबकि उनकी मां एक फार्मासिस्ट। भारत से ऋषि के जुड़ाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उनके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और 1960 में अपने बच्चों के साथ अफ्रीका चले गए थे और वहीं से उनका परिवार फिर इंग्लैंड पहुंच गया। ब्रिटेन में यह आम धारणा है कि ऋषि सुनक बहुत ही अमीर हैं। हाल के एक सर्वे के अनुसार ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर परिवारों में उनकी गिनती होती है। ऋषि का बचपन ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में गुजरा था। जो लोग उन्हें बचपन से जानते हैं और आज भी उनके संपर्क में हैं, वो बताते हैं कि बचपन से ही ऋषि को अपनी संस्कृति के प्रति काफी लगाव रहा है। ब्रिटेन में उनके घर के पास ही एक विशाल मंदिर भी है, जिसके संस्थापकों में ऋषि सुनक के परिवार के लोग भी शामिल हैं। उनका बचपन इसी मंदिर के इर्द गिर्द गुजरा है, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा भी प्राप्त की। विंचेस्टर कॉलेज, लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि ने 2001 से 2004 तक एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया। TCI में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सितंबर 2006 में वो कंपनी के भागीदार बन गए और फिर अपने ससुर की कंपनी में निदेशक का पद संभाला। कामयाबी के इस सफर के दौरान ऋषि का इंटरेस्ट कब राजनीति में बढ़ गया, इसका आभास उन्हें नहीं हुआ। राजनीति में प्रवेश से पहले उन्होंने अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। ब्रिटेन में कई लोक कल्याणकारी काम किए, जनता में अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो पब्लिक के बीच पॉपुलर होते चले गए। ऋषि के जीवन का सबसे बड़ा पल तब आया जब कोरोना महामारी से ठीक पहले वो देश के वित्त मंत्री बना दिए गए। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के बाद वित्त मंत्री का पद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। ऋषि के वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का नाम अक्षता सुनक है। वो इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। अक्षता से उनकी मुलाकात स्टैनफोर्ड में हुई थी। दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया और 2009 में बेंगलुरु में दोनों की शादी हो गई। आज अक्षता अपना एक फैशन ब्रांड चलाती हैं और इंग्लैंड की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। ऋषि की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम अनुष्का और कृष्णा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।